फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप हल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, यानी कक्षा 9 में जो अध्याय 9 है उसका उदाहरण नंबर 3 है। उसमें आपने ये पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी यदि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका खींचा जाए तो वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी उनका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए, यानी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया है तो आपको इस परिणाम, यानी जो बात यह है कि उसकी जो मध्यिका खींचेंगे तो उसको दो समान भागों में दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देते हैं। इस बात का आपको यहाँ पर सत्यापन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शीर्ष दिया है ABC। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपको बना लेना है। इस तरह से आपको एक त्रिभुज बना लेना है, कोई भी त्रिभुज, ठीक। और यहाँ पर लिख देना है ये। अब इसका निर्देशांक है 4, और यहाँ लिख देना है B। इसका निर्देशांक है 3, -2, और C जो है इसका निर्देशांक है 5, 2। ये त्रिभुज है। यहाँ पर आपको हल डालना है और हल डालने के बाद लिख देना है ये 4, B 3, और C 5, 2 दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिए गए त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, अब इसमें से एक मध्यिका खींची जाए। मध्यिका कोई त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं होते हैं। मध्यिका मतलब होता है सम्मुख शीर्ष के सामने जो मध्य बिंदु होगा उसको मिला दिया। यानी ये शीर्ष का सम्मुख भुजा ये है, इस शीर्ष का सम्मुख भुजा ये है, और इस शीर्ष का सम्मुख भुजा ये है। तो इस शीर्ष का सम्मुख भुजा ये है, इस BC का मध्य बिंदु पता कर ले रहे हैं। क्या मध्य बिंदु यानी आधो आध, बीचों बीच। तो यहाँ पर सपोज डेट है, यहाँ पर है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। क्या करना है, इसको आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, और मिलाने के बाद ये बताना कि ये जो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, यही बात आपको बताना है। तो यहाँ मिलाया गया तो ABC, यहाँ पर आप D लिख दीजिए। ठीक है, इसको बताने के लिए सबसे पहले D का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला क्या है, x1 + x2/2, y2 - y1 + y2/2, ये होता है। यहाँ पर रखा जाए x1 का वैल्यू, यानी ये BC का मध्य बिंदु है, तो इसको मान रहे हैं x1, इसको y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो x1 का वैल्यू देखा जाए तो 3 है, प्लस x2 का वैल्यू 5 है, y2 हो जाएगा, y1 का वैल्यू देखेंगे तो -2 है, प्लस y2 का वैल्यू 2 है, बटे 2 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 3, 8/2, और ये हो जाएगा 0/2। निर्देशांक निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4, और 0 में 2 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। यानी ये आ गया इसका निर्देशांक। इसका निर्देशांक आ गया 4, 0। अब इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए, सत्यापन करने के लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर ये देखना है क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो दी गई कथन आपका बिल्कुल राइट है।
ठीक है। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो लिखा जाए त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए सी डी लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट्स में x1 फिर आपका y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2। ये होता है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में। अब इस पे मान को रखेंगे तो 1/2, यहाँ हम किस त्रिभुज का निकाल रहे हैं, ए सी डी, देखा जाए ए सी डी यानी इसको निकाल रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, ए सी डी तो इसको मानेंगे x1 y1, ठीक है, इसको x1 y1 मान लेंगे और ये वाला जो होगा ये होगा x2 y2, ठीक है, और ये वाला जो होगा ये होगा x3 y3, ठीक है। तो इसके वैल्यू को रखा जाए। अब देखा जाए यहाँ x1 है तो x1 का वैल्यू 4 है, कामा y2 देखेंगे 2 है, माइनस y3 देखेंगे 0 है, उसमें देखिए लिखा हुआ है, प्लस x2 का वैल्यू देखा जाए तो x2 का वैल्यू आपका 5 है, y3 का वैल्यू 0 है, माइनस y1 का वैल्यू देखेंगे, y1 का वैल्यू -6 है तो प्लस हो जाएगा 6, प्लस x3 का वैल्यू देखेंगे 4 है, y1 का वैल्यू -6 है, माइनस y2 का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये हो गया, सरल करते हैं इसको, 1/2 ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये हो जाएगा 4, 0 में से 2 घटाएंगे 2 ही रहेगा, यहाँ प्लस 5 गुणे 0 6 जोड़ेंगे 6 ही रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 4 गुणे ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। और सरल कीजिए, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये प्लस हो जाएगा 6 पंचे 30 और ये माइनस हो जाएगा 8 चौक आपका 32, ठीक। ये होगा, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, क्या है 8 प्लस है और 30 प्लस, तो 30 8 38 हो गया और -32 से घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया 1/2 गुणे 6, काट देंगे तो आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक, 3 वर्ग मात्रक, ठीक है, 3 वर्ग मात्रक। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग मात्रक, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ग मात्रक ये आया है, इसका भी उतने आना चाहिए, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखिएगा फिर से, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज इसका नाम लिख दे रहे हैं ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बनाएंगे और ब्रैकेट्स बना देंगे, ठीक। अब यहाँ पर फिर से हमको लिखने की ज़रूरत नहीं कि इस फार्मूले को रखें, इसी फार्मूले को देखकर हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो ये x1 y1 सही है, x3 y3 सही है, इसको कर दे रहा हूँ x2 और y2, ठीक है। अब वैल्यू को रखा जाए तो हमें पहले रखना है x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू 4 है, 4 ब्रैकेट्स बनाएंगे, फिर रखना y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू -2 है, -2 माइनस y3 का वैल्यू 0 है, ठीक है, प्लस बनाएंगे, x2 का वैल्यू देखेंगे, x2 का वैल्यू 3 है, 3, उसके बाद हम रख देंगे किसका y3 का वैल्यू देखिए 0 है, 0 माइनस, फिर y1 का वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6। अब देखेंगे इसके आगे की वैल्यू को रखा जाए तो क्या है यहाँ पर x3 का वैल्यू 4 है, 4 ब्रैकेट्स बनाएंगे, y1 का वैल्यू -6 है, -6 माइनस y2 का वैल्यू देखेंगे -2 है तो ये +2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट्स बना देंगे। अब इसको और सरल किया जाए, इस तरह और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट्स में ये हो जाएगा 4 और ये -2 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 6 और यहाँ भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 और गुणे -4, ब्रैकेट्स बंद कर देंगे।
आगे देखिएगा 1/2 ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये हो जाएगा -4 दूना 8 प्लस ये देखिएगा क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, आगे सरल किया जाए 1/2 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 24। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 24 और 24 में से 18 घट जाएगा तो आ जाएगा 6, यानी गुणे हो गया 6 -6। इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3 -3 वर्ग मात्रक। चूँकि किसी का भी क्षेत्रफल माइनस नहीं होता है इसलिए माइनस हटा देंगे, यानी 3 वर्ग मात्रक। तो देखिए इसका भी 3 वर्ग मात्रक आया था, इसका भी 3 वर्ग मात्रक आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.3 के एक एक क्वेश्चंस को एक एक वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया और बताया गया। उम्मीद करता हूं कि पूरा क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आप पूरे क्वेश्चंस को ना देखे हों तो प्लेलिस्ट निर्देशांक ज्यामिति नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक क्वेश्चंस को आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।